Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Swami and his friends. In this story, you will find the friendship bond of three friends, Swaminathan, Rajan and Mani. Let's read the story. अब इस स्टोरी में आपको तीन फ्रेंड्स का, जो स्वामीनाथन है, राजन है और मानी है, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता चलेगा. Swaminathan was to act as a cord of communication between Rajan and Mani. Cord means, cord कहते हैं तार के लिए. They were sitting in the last bench with their backs against the yellow wall. Swaminathan sat between Rajam and Mani. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. जो स्वामीनाथन थे वो राजम और मानी के बीच कम्युनिकेशन का कॉर्ड थे. कहाँ बैठे हुए थे वो लोग? लास्ट बेंच में बैठे हुए थे और जो येलो वॉल थी उस पर उनका बैग था. नाउ स्वामीनाथन राजम और मानी के बीच में बैठे हुए थे और उनके आगे जो बुक्स खुली हुई थी डेस्क के ऊपर, उस पर उनका ध्यान कम था, लेकिन जो उनका माइंड था वो बिजी था. मानी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, "Are you a man?" and gave it to Swaminathan, who pushed it across to Rajan. Putting on as offensive a look as possible, Rajan read it, crumpled it. Crumpled करना, आप मोड़ देते हैं पेजेस को, सिकोड़ देते हैं, तो उसने क्या किया? crumpled कर दिया. उसे कहते हैं crumpled करना. And threw it away, at which Mani wrote another note repeating the question and pushed it across Rajam, hissed into Swaminathan's face. "You scoundrel, don't disturb me," and crumpled the letter. अब मानी ने क्या करा? एक पेपर लिया, उसके ऊपर क्या लिखा कि "Are you a man?" और उसके बाद स्वामीनाथन को दे दिया. उसके बाद जो है राजम की तरफ उसको पुश किया गया और फिर उसके बाद राजम ने क्या करा? उसको पढ़ा, लेकिन उसको क्रम्प करके उसको फेंक दिया. मानी ने फिर लिखा, सेम वही चीज दोबारा दिया, लेकिन दोबारा जो है उसने गुस्से में क्या कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, और दोबारा उस लेटर को उसने सिकोड़ दिया. फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड. स्वामीनाथन स्टैंड अप, सेड द टीचर. स्वामीनाथन स्टूड अप. अब टीचर ने क्या कहा? स्वामीनाथन को खड़े हो जाओ. स्वामीनाथन खड़े हो गए. व्हाट इज लिस्बन फेमस फॉर? asked the teacher. Swaminathan hesitated and ventured. Hesitate करना, हिचकिचाना. जब आपको कुछ चीज़ पता नहीं होती है ठीक से, या आप कैसे बोलते हो उसको, क्लियरली नहीं बोलते हो, आप हिचकिचाते हो. तो स्वामीनाथन जो है थोड़ा सा हिचकिचाए जब उनसे पूछा गया, उनके टीचर ने पूछा कि लिस्बन किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन. हिचकिचाते हुए उन्होंने क्या कहा? किस चीज़ के लिए फेमस है? कि वो स्पेन की कैपिटल है. The teacher bits his mustache and fired a second question. What do you know about the Indian climate? अब दोबारा क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन, कि इंडियन क्लाइमेट के बारे में आप क्या जानते हो? It is hot in summer and cold in winter. Stand up on the bench, roared the teacher. टीचर को गुस्सा आ गया. क्या कहा? कि बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ. And Swaminathan stood up without a protest. Protest means शिकायत के, बिना किसी शिकायत के वो उसके ऊपर खड़े हो गए. He was glad that he was given the supposedly degrading punishment instead of the cane. उन्हें जो है खुशी किस बात की हुई कि डंडा मारने के बजाय उनको ये वाला पनिशमेंट मिला है. The teacher resumed his lesson. Africa was a land of forest. Nile was the most important river there. Did they understand? What was the most important river there? Did they understand? What did he say? He selected someone from the first bench to answer this question. Nile was the most important river in Africa, the boy answered promptly, and the teacher was satisfied. अब दोबारा जब उन्होंने अपने लेसन पढ़ाना शुरू करा तो उन्होंने क्या बताया कि ये अफ्रीका क्या है? ये फॉरेस्ट की लैंड है और नाइल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है. तो जब उन्होंने बच्चे को पूछा तो उसने आंसर कर दिया. टीचर जो है बड़े खुश हो गए. व्हाट वाज नाइल? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका. अ बॉय आंसर्ड विद alacrity and was instantly snubbled for it.
for he had to learn not to answer before he was asked to. Silence, silence. Why was there such a lot of noise in the class? Let them go on making a noise in the class and they would get a clean big zero in the examination. He would see to that. अब जब ये बात पूछी जा रही थी कि नाइल क्या है और बच्चे उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से जो क्लास में शोर हो रहा था उसके लिए उन्होंने पूछा कि किस तरह का शोर है, करने दो इनको ये शोर, इनको 0 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनेशन में. स्वामीनाथन paid no attention to the rest of the class. His mind began to wander, standing on the bench. He stood well over the whole class. He could see so many heads and he classified them according to the caps. There were 4 red caps, 25 Gandhi caps, 10 fur cap and so on. अब स्वामीनाथन ने जो है लेसन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. उनका जो दिमाग था वो कहाँ था? वो बेंच के ऊपर जो खड़े थे उनके ऊपर उनका दिमाग था. नाउ वो वहाँ से बेंच के ऊपर खड़े होकर के बहुत सारे सिरों को देख सकते थे और उन्होंने उनको क्लासिफाइड किया था कैप के अकॉर्डिंग. तो उनमें से जो 4 कैप्स थी वो रेड कैप थी, 25 गांधी कैप थी और 10 फर कैप्स थी. When the work for the day was over, Swaminathan, Mani and Rajan adjourned to a secluded spot to say what was in their minds. Swaminathan stood between them and acted as the medium of communication. जब ये पूछा कि उनके माइंड में क्या था तो स्वामीनाथ ने जो है किस तरह से एक्ट किया कि वो उनके बातचीत करने का, उनके जो संचार का साधन था वो स्वामीनाथन बने हुए थे, वो उनके बीच बातचीत को करने के माध्यम बने हुए थे. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whispers. But it was a matter of form between enemies to communicate through a medium. Mani faced Swaminathan steadily and asked, "Are you a man?" और वो इतने क्लोज बैठे हुए थे कि अगर वो विस्परिंग भी करते तो भी उन्हें साफ सुनाई देता. अब एनिमीज के बीच में मीडियम के थ्रू से कम्युनिकेट करना ये फॉर्म का मैटर होता है कि किस तरीके से आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. मानी फेस्ड स्वामीनाथन स्टेडली एंड आस्क्ड, "आर यू अ मैन?" अब मानी ने क्या करा, उसको दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा कि आर यू अ मैन. राजम फ्लेयर्ड अप एंड शाउटेड, "विच डॉग डाउट्स इट?" अब राजन को गुस्सा आ गया, वो चिल्लाते वहाँ से चला गया और उसने गुस्से में क्या कहा कि कौन सा डॉग इसमें जो है डाउट करता है. Swaminathan turned to Mani and said ferociously, "Which dirty dog doubts it? Have you the courage to prove that you are a man?" asked Mani. Swaminathan turned to Rajam and repeated it. अब जब दोबारा से उसने कहा कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो इस चीज को, तो स्वामीनाथन दोबारा से जो है राजम की तरफ मुड़ा और उसने वही चीज रिपीट करी. How repeated Swaminathan to Mani. कैसे? स्वामीनाथन ने माने की तरफ पूछा. Meet me at the river near Nalapas Grove tomorrow evening. कहाँ मिलने के लिए बोला? Nalapas Grove में. Near Nalapas Grove, Swaminathan was pleased to echo. What for? asked Rajam. To see if you can break my head. Oh, to pieces, said Rajam. अब किस चीज के लिए मिलने के लिए था कि क्या तुम वहां मेरा सिर तोड़ सकते हो? तो राजम ने क्या पूछा? Into pieces. Swaminathan's services were dispensed with. They gave him no time to repeat their words. Rajam shouted in one ear and Mani in other. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वर्ड्स उन्होंने कहे थे उसको रिपीट करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया. राजम जो है एक कान में चिल्लाया और मानी दूसरे में. So we may expect you at the river tomorrow, said Swaminathan. Yes, Rajam assured them. राजम ने उनको पूरा विश्वास दिलाया कि हाँ कल वो मिलेगा. Mani wanted to know if the other would come with guards. No, he would not. And Mani voiced another doubt. If anything happens to you, will you promise to keep it out of your father's knowledge? अब जब उसने पूछा कि क्या उनके साथ में कोई गार्ड भी होगा, तो दोबारा जो है उसने क्या क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम इसको जो है अपने फादर को नहीं बताओगे.
Rajam promised after repudiating the very suggestion that he might act otherwise. Repudiate करना मानने से अस्वीकार करना, रिफ्यूज कर देना. Nalapas Grove stood a few yards before them. It was past 6 and the traffic for the day between the banks was over. The usual evening crowd was far behind them. Swaminathan and Mani were squatting on the sand. They were silent. Mani was staring at the ground with a small wooden club under his arm. जो नलापास के ग्रोव थे वो थोड़ी दूरी में ही थे. अब जो 6:30 का टाइम हो गया था, 6 बज गया था, वहाँ पे जो ट्रैफिक था वो भी वहाँ पर अब ज़्यादा नहीं था और जो यूजुअल क्राउड था वो भी वहाँ पर अब नहीं था. स्वामीनाथन और मानी सैंड में बैठे हुए थे आलती पालती मार के, बिल्कुल शांत थे वहाँ पर वो. और मानी ने क्या किया हुआ था कि जो स्मॉल वुडन क्लब था अपने आर्म के नीचे रखा हुआ था. He was thinking he was going to break Rajam's head in a short while and throw his body into the river. But if it should be recovered, but then how could they know that he had done it? But if Rajam should come and trouble him at night as a spirit, since the grandfather's death, he was sleeping alone. What if Rajam should come and pull his hair at night? After all, it would be better not to kill him. अब वो किसकी इंतज़ारी में थे कि वो आएगा, वो उसके सिर पर जोर से मारेंगे और उसको वहाँ फेंक देंगे. लेकिन डर किस बात का हुआ कि अगर इसकी आत्मा रात में आके उनको डराने लगी तब क्या होगा. तो उन्होंने क्या सोचा कि ये बेटर होगा कि हम उसको ना मारें. He would content himself with breaking his limbs and leaving him to his fate. Fate means luck, bhagya. If he should batter his head, who was going to find it out? Unless, of course, he cast a sly look at Swaminathan, who was blinking innocently. Unless, of course, Swaminathan informed the police. अब उसने क्या सोचा कि मारेंगे नहीं उसको, उसके कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको तोड़ देंगे और इससे जो है किसी को पता नहीं चलेगा. लेकिन अब डर किस बात का था कि देखा किसकी तरफ, उन्होंने स्वामीनाथन की तरफ जो बिल्कुल इनोसेंट था. और जो स्वामीनाथन था कि जब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा. At the sound of the cracking of boots, they turned and found that Rajan had come. He was dressed in khaki and carried under his arm an air gun that was given to him a couple of months ago on his birthday. He stood very stiff and said, "Here I am ready. You are late. Yes, we will start." अब राजम वहाँ पर आ गया. उसने खाकी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पास एयर गन भी थी जो उसके बर्थडे में उसको मिली थी और बड़ा स्टिफ होके वहाँ पे वो खड़ा था. उसने क्या कहा कि मैं आ गया हूँ, तुम लेट हो गए हो. Yes, we will start. Rajam shouldered his gun and fired air. Mani was startled. He stood still, his club down. Startled, आश्चर्यचकित हो जाना. जैसे ही उसने गन फायर करी तुरंत जो है वो मानी बहुत शॉक्ड हो गया, उसको आश्चर्य हुआ. You heard the shot? asked Rajam. The next is going to be into your body if you are keen upon a fight. क्या कहा उसने कि तुमने आवाज़ सुनी, दूसरी तुम्हारी बॉडी में जाएगी अगर तुम लड़ने के लिए क्यूरियस रहोगी तो. But this is unfair. I have no gun while you have. It was to be a hand-to-hand fight. उसने अब क्या कहा उसको कि ये फेयर गेम नहीं है, हमारे पास गन नहीं है और जो फाइट होगी वो कैसी होगी, हैंड टू हैंड होगी. Then why have you brought your club? You never said anything about it yesterday. Mani hung down his head. अब जब उसने क्लब के बारे में पूछा कि तुमने तो नहीं बताया था तुम क्लब लेकर के आओगी, तो ये सुन करके जो है मानी का सिर झुक गया. What have I done to offend you? asked Rajam. You called me a sneak before someone. That is a lie. अब उसने जब पूछा कि तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, मैंने ऐसा तुम्हारे पास तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तो उसने क्या कहा कि तुमने मुझे सबके सामने क्या कहा, स्नीक, और ये झूठ था. There was an awkward pause.
If this is all the cause of your anger, forget it. I won't mind being friends. अगर यही तुम्हारे गुस्से का कारण है तो भूल जाओ, हम दोस्त दोबारा से बन जाएंगे. Nor I, said Mani. Swaminathan gasped with astonishment. In spite of his posing before Mani, he admired Rajam intensely and longed to be his friend. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. He danced with joy. Rajam lowered his gun and Mani dropped his club. To show his goodwill, Rajam pulled out of his pocket half a dozen biscuits. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने झगड़ा छोड़ दिया. जो उसके पास क्लब था मानी के पास, उसने उसको छोड़ दिया, और राजम के पास जो गन थी उसने उसको भी नीचे गिरा दिया. और अब जो है सब आपस में बहुत प्रेम से मिले, और साथ में राजम ने जो है जो हाफ डजन बिस्किट लिए हुए थे वो भी अपने पॉकेट से बाहर निकाले. अब वो फ्रेंड्स बन गए थे. द रिवर्स माइल्ड रंबल, the rustling of the people leaves, the half light of the late evening, and the three friends eating and glowing with new friends and glowing with new friendship. Swaminathan felt at perfect peace with the world. अब जो इवनिंग का टाइम ये आ गया था, और इस समय क्या था, जो पीपल के जो पत्ते थे उनकी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, और जो तीनों दोस्त थे उनके चेहरों पर नई दोस्ती की चमक थी, और वो मिलकर के आपस में बिस्किट खा रहे थे. अब जो स्वामीनाथन था उसने अपने आप को परफेक्ट पीस में पाया. परफेक्ट पीस जो वर्ड की उसको महसूस हो रही थी वो इस समय उसको हो रही थी. तो देखा बच्चों, हमें कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह से रहना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.